जय हिंद। हाँ, मैं शुक्ला। आज हम रंधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों के साथ अपना क्लास स्टार्ट करना चाहेंगे जहाँ वो कहते हैं कि सावधान मनुष्य गर विज्ञान है तलवार तो तज कर फेंक दे मुँह स्मृति के पार तो खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगी अंगुड़ी तीखी है धार। अगर कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना लो। अगर आसमां को देखनी है हमारे उड़ने की ताकत तो कह दे उसे थोड़ा ऊंचा हो जाए। अगर उसे जिद है बिजलियाँ गिराने की तो हमारी भी जिद है वहीं एक आसिया बनाने की। जय हिंद। मैं शुक्ला और आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को हमने सीखा था। बेसिक जो परसेंटेज है हमने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं और परसेंटेज सब जानते हैं। बेसिक ऊपर पूर्णांक, ऊपर प्राप्तांक का नीचे पूर्णांक और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज निकल जाता है। हमने हमेशा अपने बोर्ड के मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करने मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करते हुए सीखा है। पर यहाँ पे हम क्वेश्चन डील करने की एक अलग मेथड अपनाएंगे। वही मेथड है, उसको और शॉर्टकट तरीके से सीखा जा सकता है। हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं परसेंटेज के जो बार बार रिपीट करते हैं प्रश्नों में, वो फिक्स होते हैं और उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के हम किसी भी बड़े क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव क्या है, जो कंपटीशन के एग्जाम में क्या है, हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम टाइम में। ये नहीं कि पूरे पेज भरने हैं बोर्ड के एग्जाम आने, वो तो उसे कंपटीशन तो नहीं निकलना है। कंपटीशन में हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या करना है। आइए देखते हैं। हम बोलते हैं इसको परसेंटेज। ठीक है ना। पर मतलब हम जानते हैं कि एक होता है और सेंट मतलब जानते हैं 100 होता है। ठीक है ना, 100 और एक मतलब कि हम 100, ठीक है, देखिए 100% को हम 1/1 लिख सकते हैं। पर इसको समझने के लिए एक और बात समझिए, परसेंटेज होता क्या है ये समझ लीजिए। परसेंटेज हम जितना भी वैल्यू दिया हो मैक्सिमम वैल्यू उसको 100 मान लेते हैं और 100 में वो कितना है उसको परसेंटेज कहते हैं। कहने का मतलब ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइनें हैं। ठीक है ना। और ये कितना तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना। अब देखिए इसमें 1 2 3 को हम क्या कर गया 3 लाइन हो गया ना, तो टोटल कितना है 9 है और इसमें हम 3 सेलेक्ट किए। परसेंटेज में चेंज करना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेसिक हो गया। ठीक है ना। 100 में मतलब 9 में 3 है तो 100 में कितना होगा ये परसेंटेज। तो आइए हम देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को। सबसे पहले हम 1, ठीक है ना, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 को हम क्या बोलते हैं 100%। ठीक है। उसी तरह 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 को हम बोलते हैं 50%। ठीक है ना। 1/3 को क्या बोलते हैं हम 3 सही 1/3%। 1/4 को क्या बोलते हैं 1/4 को बोलते हैं 25%। ठीक है ना। उसी तरह 1/5 को क्या बोलते हैं 20%। ठीक है ना। 1/6 क्या बोलते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या बोलते हैं 14 सही 2/7%। 1/14 सही 2/7%। ठीक है ना। इस तरह 1/8 को क्या बोलते हैं 12 सही 1/2%। हमसे क्या हमको 10 तक की वैल्यू याद होना चाहिए। 1/, दिखाई दे रहा ना, 1/9 को क्या बोलते हैं 1/9 को 1/9 को बोल सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है ना। इतने हम अभी याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। 1 को 100%, ठीक है ना, 1/2 को 50%, 1/3 को 36 1/3%, 1/4 को 25%,
1/5 को 20%, 1/6 को 16 से 2/3%, 1/7 को 14 से 2/7%, 1/8 को 12 से 1/2%, 1/9 को 11 से 1/9%। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब देखिए, आप केवल इसी को दिमाग में रखिएगा और देखिए कितनी आसानी से हम परसेंटेज के क्वेश्चन को चुटकी में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, जो पहला प्रश्न है इसमें ये दे रखा है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 49 56 हो जाती है। बोला है कि कोई संख्या दिया गया है, ठीक है ना, मान लें कोई नंबर दिया गया है, ठीक है ना, उसमें 16 सही 2/3% क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है, उस नंबर में 16 सही 2% क्या दिया ऐड कर दिया जाए, संख्या की वैल्यू है वो 5956 हो जाती है। ठीक है, तो हमको वास्तविक संख्या बताना है। वास्तविक संख्या तो यही है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कितना ऐड कर दिया जा रहा है, 16 सही 2/3% इसमें ऐड कर दिया जा रहा है। एक बार और प्रश्न हम रिपीट कर देते हैं, किसी संख्या में 16 सही 2/3% ऐड कर दिया जाए तो संख्या की वैल्यू इतनी आती है। तो जो हमारा वास्तविक रियल संख्या है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, इसको हम अभी पढ़े हैं कि 16 सही 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं ना, 1/6। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली टोटल वैल्यू है, यही हमारी वास्तविक संख्या है ना, और इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो मतलब कि 6 में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो संख्या की वैल्यू कितनी दे रही है, 4956। मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 4956 है। तो आपको वास्तविक संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4956/7। 7 से के 7 में आ जाएगा 08 बार में, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708 × 6, ठीक है ना, 6 7 का 42, तो 2 क्या यहाँ देखिए 6 इज 48, ठीक है, 4 6 7 42, तो 6 वैल्यू आ गई 4248। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में घटा दिया जाए तो संख्या कितना होता है, 56 70 बन जाता है। ठीक है ना, अगर किसी संख्या का 6 सही, मान लिया कोई संख्या हो गया, उससे माइनस कर दीजिए कितना, 6 सही 2/3%, ठीक है ना, तो संख्या कितनी बन जाती है, संख्या हमारी बन जाती है 56 70, ठीक है ना, क्या हमारी बन जाती है 56 70। तो संख्या की वैल्यू ज्ञात करना है, ध्यान समझिए। अभी हम 6 सही 2/3% अभी आपको पढ़ाएंगे, 20 तक को पढ़ाएंगे, हम सबसे तक पढ़ाएंगे, 20 तक पढ़ाएंगे। तो ये जो वैल्यू है ना 6 से 2/3%, ये 1/15 की वैल्यू है, ठीक है ना, 1/10 तक पढ़े हैं ना वैल्यू, 20 तक कम से कम आप पढ़ लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ये 1/15 की वैल्यू है 6 सही 2/3%, नहीं है तो आपको सॉल्व कर दिखा देते हैं। 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 36 18 तो 20/3। इसको परसेंटेज में चेंज करना हो, परसेंटेज ऑलरेडी है ना, फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक हमको मालूम है, बेसिक 5 चल जाएगा, 1/15 हो जाएगा। करने का मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में,
ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से इतना माइनस किया जा रहा है, मतलब कि 1 माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना। 1 क्या कर रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो जो वैल्यू आ रही है वो 5670 आ रही है, मतलब कि इसमें से 1 माइनस करने पर वैल्यू कितनी, मतलब 14 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5670 आ रही है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5670/14। तो 14 से घटाएंगे तो 14, 28, 42, 56, 4 बार में और 5 बार में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 405। तो हमें रियल नंबर 15 है ना, 15 की वैल्यू निकालनी है। 405 में हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75, 7 क्या आई 15007 और 15 पूरा 60। तो हमारा जो नंबर है 60 75, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितना आसान है परसेंटेज को समझना। इसको अगर हम इजे करें, विस्तार से चलें, तो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस, मैथ इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। ग्रामर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, वैसे ही मैथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना साफ होगा, क्योंकि अभी हर एक वैल्यू अब आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अगले एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप मुझे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट जरूर करिएगा, इससे हम कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू। आगे है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 11 सही 1/9%, ठीक है ना। कोई मुझे बताएगा कि 11 सही 1/9% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी। अभी हम पढ़े हैं 11 से 1/9% की वैल्यू है फ्रैक्शन में 1/9 है। अब बोल रहा है कि इसमें मतलब 11 से 1/9% जोड़ दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है, मतलब कि टोटल संख्या कितनी है 9 है, इसमें क्या 11 से 1/9% ऐड कर दिया जा रहा है, मतलब 10 हो जा रहा है। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, इसका वैल्यू दे रखा है 900, ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 90, तो उसे रियल नंबर वास्तविक संख्या निकालना है, ये टोटल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर टोटल 9 है ना, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81, रियल नंबर कितना हो जाएगा 810। देख रहे हैं इतना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ज़्यादा ताम झाम कुछ है नहीं। तुम्हें आगे बढ़ेंगे, इसी पैटर्न को लेकर हम बढ़ेंगे। और जो भी लेवल है SSC GD SSC की जो बेसिक, CGL तो बहुत हाई लेवल हो गया, उसके लिए तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। पर बेसिक जो भी प्रश्न है, मतलब स्टेट एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, जो वर्दी वाले एग्जाम है उसके लिए भी, और SSC अभी जो UPTSC PET करा रही है उसके लिए बेसिक हम बहुत अच्छा से संभाल सकते हैं, आपका सपोर्ट रहा तो। अगर हम इसके बात करें, अभी लेखपाल की वर्दी आ रही है जो PET क्लियर करेंगे उसके लिए बेटर है। UPTSC से जो बेसिक प्रश्न आते हैं मैथ के, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और SSC MTS के लिए बेटर है, CHSL के लिए भी जहाँ तक है बेटर है, ठीक है ना। और एयरफोर्स हम वाई ग्रुप की बात करें उसके लिए भी मैथ हम संभाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। अगर संख्या में, इस प्रश्न के लिए आपको एक और लेवल हम ऊपर लेके चलेंगे, जैसे कि क्या है कि अगर हम आपको बता रहे हैं कि 1/12 है, 1/12 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/12 परसेंटेज उसका फ्रैक्शन नहीं, तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 1/12 को 8 से 1.3%, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1/12
डिवाइड, ठीक है। तो बराबर 96, 8 ऊपर 4 बचा और नीचे बराबर 96 ऊपर 4 बचा, नीचे 12 बचा, ठीक है ना। एक बार में कितना, 8 से 1 बटा 3, ठीक है ना। कितना परसेंट का है, 100। तो आगे देखिए इतना परसेंटेज। अगर मुझे पूछ दिया कि 5/12 की वैल्यू ज्ञात करो, 5/12 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे हम, 5/12 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आसानी से मुझे मालूम है, याद रखिएगा 5/12 निकालना है। तो मुझे 1/12 की वैल्यू मालूम है। 1/12 की वैल्यू मालूम क्या है, 8 से 1/3% होता है, ठीक है ना। तो मुझे 5/12 की निकालनी है, तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 1/3, ठीक क्या आएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5/3। आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार में 3 आ जाएगा ना यहाँ से। तो अब एक बार इसको समझ लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, 40 + 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 3 और 5/3, ठीक आ जाएगा 41/2, ठीक है। तो आपको कहीं ऐसे परसेंटेज दिखे, मैथ देखिए प्रैक्टिस का है, ये आपको रटा जितने प्रश्न लगाएंगे उतना प्रैक्टिस होता जाएगा। आपको हम एक बुक प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको आप खरीद लीजिए तो बेटर होगा। तो ये अगर आपको परसेंटेज यहाँ इतना देखिए 40, देखिए जो परसेंटेज आते हैं एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर होता है वो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, मतलब सेट करेगा एग्जाम में जो आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व सेट करेगा, उसको भी एक क्राइटेरिया होता है कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब डालना है क्वेश्चन पेपर में। ये है 41 सही 2/3 को, ठीक, इतने परसेंट को अगर कहीं आपको दिखे तब समझिएगा कि वो 5/12 की वैल्यू है, ठीक है ना। एक और ये प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि हमको 1/6 दिया, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, ठीक है ना। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, ठीक है ना। तो मुझे 5/6 की वैल्यू निकालना हो, मान लो 5/6 की, क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 2/3, ठीक है ना। तो 16/86 हो जाएगा, 8 दूना 10, ठीक है ना। 16/86 8 दूना 10 1/3। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए कैसे होगा, 3 का टेबल हम 3 बार, मतलब कितना 3 का टेबल, तो यहाँ क्या आ सकता है, 10/3 को हम 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 आ एक्स्ट्रा ना, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 83 से 1/3 आएगा। आप देख लीजिए कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास। तो 3 का टेबल कितना बार पड़ेगा, 3 बार पड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 3 का टेबल 4 बार पड़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 बड़ा हो जाएगा तो 12 तो लेंगे नहीं, तो 3 3 9, 3 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 80 में 3 ऐड कर देंगे, 83 हो जाएगा और 1/3 बच गया, 1/3%। कोई डाउट नहीं है तो डाउट कमेंट करिएगा, ध्यान देंगे अगले बार से, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, इतना सब्सक्रिप्शन बढ़िया नहीं है कि हम लाइव क्लास यूट्यूब पर ले सकें, उसकी भी क्राइटेरिया होती है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। तो आगे देखते हैं कि अगर एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आपको 11, ठीक है ना, 11 सही 7, अब की बार क्या हो, ये फ्रैक्शन में दिया हो, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी है, कोई फ्रैक्शन नहीं था तो हम परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, ये भी फ्रैक्शन में दिया है तो कोई किसी इसको अलग से हम परसेंटेज चेंज करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ठीक है ना, 4/7, ठीक है ना। 1 को अभी बताया कि हम 1 को 100 लिख सकते हैं ना, 100%, ठीक है ना। 1 क्या सकते हैं 100% लिख सकते हैं ना,
ठीक है ना। और 4/7 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4/7 के लिए 4, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 1/7 किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 12 सही, सॉरी 14 सही 2/7, ये होगा ना, ये 100% प्लस 14 चौका 14, 14 डबल 4 आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, 14 हो जाएगा 14, 42 28, 42 42 14 4 जा 56, 56 हो गया, ठीक है ना, 56 और 4 2 जा 8 प्लस 8/7, इसे समझ सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, 8 बचेगा, नीचे 7 बचेगा। तो इसको हम टोटल मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 57 से 1/7, तो इसको 157 सही 1/7% दिख रहे हैं। तो आपको कहीं भी 157 1/7% दिखे तो आप समझिएगा कि वो 11/7 की वैल्यू है, ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा तो ये परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होती जाएंगी, ठीक है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परसेंटेज की वैल्यू याद हो जाएगी। अभी हम लास्ट प्रश्न बताया ना कि आपको कहीं भी 83 सही 1/3% दिखे तो आप समझिएगा कि 5/6 है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा लंबा वीडियो तो बनाते हैं नहीं, तो आपको जो भी लेजर टाइम मिले उससे भी छोटी सी वीडियो देख लिया करें, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। एकदम बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है परसेंटेज को। तो अभी जो प्रश्न था उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा, हम 3 प्रश्न पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से 1/7% बन जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर किसी संख्या में 64 कोई नंबर है उसमें हम ऐड कर दें तो कितना बन जाता है, 157 सही, कितना 157 सही, जो वही प्रश्न डिलीवरी है आपको मिल जाएगा 157 ठीक है ना, 157 से 1/7। तो क्या अभी हम पढ़े हैं ना कि 157 सही 1/7 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़े हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं हम 11/7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो नंबर है वो 7 है और उसमें 64 ऐड किया जाए तो कितना बन जाता है, 11 बन जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि नंबर हमारा तो रियल नंबर 7 है ना, उसमें 64 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, हमारा 11 बन जाता है। इसका मतलब 11 - 7 हम 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं ना उसमें, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 64 दे रखी है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24 6 बार है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये 7 की वैल्यू निकाल ली है, जो नंबर है हमारा वास्तविक संख्या जो है 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 × 7, ठीक है। तो 16 सके 96 16 सत्रह 112, ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये बहुत आसान है परसेंटेज। आइए एक और प्रश्न आते हैं, उसके बाद हम 5 कुछ क्वेश्चन हो जाएगा तो हम पॉज करेंगे। आगे है कि अगर किसी संख्या में 9 से 30 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 4 से 44 सही 4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या याद करें, ठीक है ना। अगर किसी संख्या में क्या ऐड कर दिया जाए, 9 से 30 ऐड कर दिया जाए, संख्या क्या बनता है, 4 से 44 सही
4/9% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो पहले हमको 4 है 44